हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद इंग्लिश विद मी में। आपका स्वागत है बिल्कुल। तो बिग्स एंड क्लोज का हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बिग्स के बारे में, फिर शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बिग्स के बारे में आपको बताया था। तो इसके एक और पार्ट हम लेके आ गए हैं। इसमें भी हम अन्य तरह के पक्षी और उनकी चोंचों के बारे में बात करेंगे। बिग्स मीन चोंचें होती है, तो बिग्स एंड क्लॉज का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसकी हर एक मीनिंग का हर एक वर्ड को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते जाऊंगा, साथ ही आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, और अगर कुछ नया वर्ड मीनिंग मिलता है, वोकैब्स मिलते हैं, तो बिल्कुल आप उसे नोट करिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो इसका ये है लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक्स, क्या मतलब होता है इसका? लंबी और पतली चोंच। लॉन्ग मीन्स लंबी और स्लेंडर मीन्स होती है पतली चोंच। बर्ड लाइक होपो एंड कैटल इग्रेट हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक्स। पक्षी लाइक मीन्स जैसे हुपो, हुपो भी एक तरह का पक्षी होता है, एंड कैटल मीन्स पशु होता है। इग्रेट मीन होता है सफ़ेद बगुला। हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक, उनके पास होती है लॉन्ग लंबी और स्लेंडर पतली चोंचें होती। ये जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नीचे की लाइन पढ़ते हैं। यहाँ सच पिग्स हेल्प देम टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड एंड फ्रॉम द स्किन ऑफ द अदर एनिमल। ठीक है, सच, यहाँ पे जो सच का सेंस हो रहा है ऐसी। सच मीन्स ऐसी सेंस हो रहा है यहाँ पे। सच ऐसी चोंचें हेल्प देम, उनको हेल्प करती है। टू पुल आउट इंसेक्ट, इंसेक्ट कीड़ों को बाहर खींचने के लिए। फ्रॉम द होल यानी कि गड्ढों से, छोटे छोटे छेदों से। इन द ग्राउंड, और इसके बाद एंड फ्रॉम द स्किन ऑफ अदर एनिमल, और दूसरे जानवरों की चमड़ी से भी बाहर खींचने में इस तरह की चोंचें मदद करती है। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। इस तरह का सफ़ेद बगुला होता है, इनकी लॉन्ग एंड सिलेंडर बिक्स होती है। यहाँ पे जो सेकंड टाइटल है, ब्रॉड एंड फ्लैट बिक्स, चौड़ी और चपटी चोंच। ठीक है, अ डक हैज़ ब्रॉड एंड फ्लैट बिक। डक मीन्स होता है बतख। एक बतख की बतख के पास होती है चौड़ी और चपटी चोंच। इट ऑल्सो इट ऑल्सो हैज़ होल्स इन इट, इनमें छेद होते हैं। होल्स मीन छेद, जो उनकी चोंच रहती है उनमें छेद भी होते हैं। इट हेल्प्स इट टू टेक आउट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम द मडी वाटर। क्या मतलब? वो सेंटेंस बहुत प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बना हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इट हेल्प्स इट यानी कि यह इसे उनको हेल्प करती है। यहाँ पे इट का, इट हेल्प्स, इट मदद करती है, उन्हें मदद करती है। टू टेक आउट इंसेक्ट यानी कि कीड़ों को बाहर निकालने के लिए। एंड वर्म्स, वर्म्स वर्म्स मीन्स होता है मकोड़े। फ्रॉम द मडी वाटर यानी कि कीचड़ भरे पानी से इनको, इनकी चोंचें बाहर निकालने में मदद करती है। द टाइनी होल्स इन इट्स बीक allow all the mud and water to flow out, leaving behind द इंसेक्ट एंड वर्म्स। क्या मतलब? वो ये भी सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बना होता है। द टाइनी होल्स, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं इनकी बीक्स में, इनकी चोंचों में, जो अलाउ करते हैं यानी कि अलाउ मीन्स उसे होने देते हैं। मड एंड वाटर को फ्लो करने के लिए, बाहर निकाल जाने देते हैं। लिविंग छोड़कर, बिहाइंड पीछे छोड़कर, बिहाइंड द इंसेक्ट एंड वर्म जो कीड़े और मकोड़े को पीछे छोड़कर मडी वाटर को बाहर छोड़ देते हैं। ये देखिए, आप फोटो चित्र भी देख सकते हैं। इनकी ये जो चोंच है, इस प्रकार की चोंच रहती है, छोटे छेद है इसमें। ठीक है, तो नीचे आ जाइए। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉ लाइक बिक। स्ट्रॉ मीन्स एक तो भूसा होता है, तो जो एक पतली चोंच रहती है, स्ट्रॉ लाइक बिक। द काइंड ऑफ बिक हेल्प द बर्ड टू सक द स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। हमिंग बर्ड हैज स्ट्रॉ लाइक बिक,
ये चित्र भी आप देख सकते हैं, ये जो पक्षी है इसका नाम हमिंग बर्ड है। इसे हिंदी में गिनगिनाने वाला पक्षी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, ये भी सिंपल प्रेजेंट में आपका सेंटेंस बना हुआ है। द काइंड ऑफ बिग्स हेल्प द बर्ड टू सक द स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर। इस प्रकार की चोंचें मदद करती हैं पक्षी को सक, सक मीन्स होता है चूसना होता है, कि सक द स्वीट जूस, मीठा जूस, कॉल्ड किसे कहते हैं, जो अमृत कहते हैं, फ्रॉम द फ्लावर, यानी कि वह फूलों से निकालते हैं। हमिंग बर्ड हैज़ ए स्ट्रॉ लाइक बिक। जो गुनगुनाने वाला पक्षी रहता है उसके पास रहता है इस तरह की चोंचें। फैक्ट ट्रिविया, सामान्य तथ्य ज्ञान। द बीक of the sword-billed hummingbird is longer than its body. The beak of the sword-billed यानी कि क्या मतलब, जो चोंच एक तलवार की, हमिंग बर्ड की एक तलवार की तरह जो चोंच रहती है, तलवार के रूप जैसी, इसकी चोंच इसकी जो बॉडी है उससे भी बड़ी रहती है। यहाँ इसका ये मतलब हुआ है। और डिड यू नो, क्या आपको पता है, ए बर्ड्स बीक कंटिन्यू टू ग्रो फॉर इट्स होल लाइफ। एक पक्षी या जो इस्तेमाल अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के, यानी कि बर्ड्स की जो चोंच रहती है वो कंटिन्यू यानी बढ़ती रहती है, टू ग्रो, ग्रो होती रहती है, फॉर इट्स होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी इसकी जो चोंच है वो ग्रो होती रहती है। ठीक है, यहाँ हम जो बात करें स्पेयर शेप्ड ब्रिक, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, भाले के आकार की चोंच। Pelican and kingfisher have spear-shaped beaks. They use their beaks to catch the fish. पेलिकन एक तरह का पक्षी होता है एंड किंगफिशर जो इसका हिंदी में नाम होता है नीलकंठ होता है। हैव स्पेयर शेप्ड यानी कि इनके पास जो रहती है भाले के प्रकार की चोंच होती है। दे यूज देयर बिक्स टू कैच द फिश, ये अपनी चोंच का इस्तेमाल मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। या पिक्चर्स भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इनकी चोंच है वो कैसी है, ये भाले की तरह है।